कैसे हैं आप लोग। मैं शहजाद अख्तर आप लोग के समक्ष एक बार फिर से हाजिर हूं अपने फिजिक्स के पार्ट थर्ड वीडियो लेकर के। और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश के परावर्तन का नियम कितना होता है और प्रत्येक के बारे में जानेंगे। ठीक, और ये केवल मतलब क्वेश्चन कि प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम होते हैं, नहीं तो 10 बार से भी अधिक पूछ लिया गया है केवल ये। ठीक, और उसके नियम क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है लिखें। प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है लिखें। ठीक, तो यहां पे देखिएगा प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं जी। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम कहता है, देखिएगा इस नियम को समझने से पहले हम एक बार चाहेंगे कि अपने जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसको रिपीट कर लें कि ये जो किरण किसी बिंदु स्रोत से आती है या किसी प्रकाश स्रोत से आती है तो आने वाली किरणों को कहते हैं आपतित किरण और जाने वाली किरणों को कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक, और आपतित किरण यानी आने वाली किरण जिस बिंदु पर आपतित होता है पड़ता है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। तो ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। ये है आपका आपतित किरण, ये है आपका परावर्तित किरण और ये आपका अभिलंब है। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे इसलिए इसको हम लोग रिपीट कर लिए। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, तो इसके पार्ट 2 वाला वीडियो में हम इसके बारे में पूरा अच्छा तरीके से बताए हुए हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर वहां से देख सकते हैं। ठीक, तो आपतन कोण एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो इस नियम के मुताबिक कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण I बराबर होता है कोण R के। ठीक, कोण I का मतलब क्या हुआ, तो इस आपतन कोण को कोण I के द्वारा सूचित किया जाता है और परावर्तन कोण को कोण R के जरिए सूचित किया जाता है, यानी कोण I इज इक्वल टू कोण R। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण मतलब ये आने वाली किरण, परावर्तित किरण और ये जाने वाली किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग गौर से कि ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और ये आपतन बिंदु पर डाला गया लंब है और तीनों के तीनों एक ही तल में है। तो ये रहा आप लोगों का प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक, दो नियम होते हैं। पहला नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं और दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, तो ये बाबू आप लोग बहुत ही अच्छा तरीका से याद कर लीजिएगा। ये सवाल बहुत ही ज्यादा VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग समझते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज क्या होता है जी। देखिए इमेज भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है इस लेसन के लिए। ठीक, तो इमेज को हम लोग समझते हैं। फिलहाल आप लोग देखेंगे इमेज का परिभाषा लिखा गया है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी दर्पण से परावर्तन के बाद
जिस बिंदु पर दोनों किरणें आकर के मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग यहाँ पर समझेंगे, जैसे यूं समझिए कि ये आप लोगों का एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक। ये आप लोगों का एक अवतल दर्पण है और यहाँ पर हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप लोग बस हल्का सा समझ लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये इसका फोकस होता है या इसका वक्रता केंद्र होता है। मान लेते हैं कि वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखा गया है और वक्रता केंद्र पर रखा गया है, ये कोई वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब यानी जब अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा गया तो प्रतिबिंब इसका बनेगा कैसे। तो देखिए प्रतिबिंब बनाने के लिए ना हम लोग आगे जानेंगे, इसमें कुछ नियम होता है जिसको हम लोग को जानना होता है, ठीक। तो यहाँ से जब हम मुख्य अक्ष के समांतर किरण को गुजारते हैं तो फोकस होकर गुजरती है और फिर एक और नियम होता है कि अगर यहाँ से फोकस से गुजरेगा तो मुख्य अक्ष के समांतर आ जाता है। तो ये दोनों किरणें देखिए, एक ये वाला किरण ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है, और एक ये वाला किरण ऐसे जा करके ऐसे आ रही है, ठीक। तो यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है, हम इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे कट कर रही है। तो देखिए तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन गया, वक्रता त्रिज्या पर अगर कोई वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या पर ही बनता है समान लंबाई के। तो इन सब चीजों के बारे में, इन सब चीज मतलब जो भी यहाँ पे कैसे हम यहाँ से गुजारे हैं तो क्यों यहाँ से गुजरा है, इन सब के बारे में हम लोग बारी बारी से डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक। अभी हो सकता है कि आपको ये बातें समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये मेरा वादा है कि अगर आप लोग इसको पढ़ लेंगे मतलब किरण आरेख, उसके बाद आप लोगों को ये मतलब बिना रटे सटीक जगह पर आप लोग प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक। तो ये रहा प्रतिबिंब की बात। और प्रतिबिंब का अगर कोई पूछे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, यानी इमेज टू टाइप्स के होते हैं। पहला वास्तविक इमेज जिसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं रियल इमेज, और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक। तो इन दोनों के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। इसको मिटा करके फिर से हम राइट करते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। यानी किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। इसको इतना ही आप लोग समझ के याद कर लीजिएगा, और जहां तक बात है इसको पूरा समझने का हम इसके आगे किरण आरेख बताएंगे और तब आपको वहां पे पूरा अच्छा तरीके से समझ में आएगा। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, पहला है पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को बोलते हैं रियल इमेज और काल्पनिक प्रतिबिंब को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है देखिएगा, वही एक परिभाषा में, वही एक डिफिनेशन में दोनों का परिभाषा छुपा हुआ है। गौर करेंगे यहाँ पे, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसके ठीक उल्टा हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज, कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार फिर से आप लोग समझेंगे प्रतिबिंब क्या होता है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। और अगर प्रतिबिंब के प्रकार की बात करें तो प्रतिबिंब के प्रकार दो होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब मीन्स रियल इमेज क्या होता है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। हम हट रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत हो तो कमेंट करें, आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो उसको कमेंट करें, और कमेंट करेंगे तो जो भी आपको दिक्कत होगा हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो में उस कंफ्यूजन को दूर करें, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लें, और इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं।
और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम उत्तेजित होते हैं ताकि हम दूसरा वीडियो बनाएं। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।